तारा, ये जो छत है ना तुम्हारे ऊपर, ये मेरी वजह से, और आज तुम जहां पर खड़ी हो ये मेरी दी हुई चाहती तो नहीं थी कि ये सब तुम्हारे सामने जताऊं, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया मुझे कि ये सब जताऊं मैं तुम्हारे आगे। तारा, ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी। नताशा, ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है ना? मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट किया, थैंक यू सो मच। करती कैसे नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो लेकर आई थी। तारा, तेरी और मेरी, हम दोनों की जिंदगी में खुशियों की शुरुआत हो चुकी है और अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे, सारे सपने। अरे तू रो क्यों रही है? अच्छा पापा सॉरी, मैंने तुझ पे बहुत गुस्सा किया ना, लेकिन देख तू भी अब ऐसी कोई बात मत कहना जिससे मैं हर्ट हो जाऊं, ठीक है? प्रॉमिस मी। प्रॉमिस। तारा, आई एम हैप्पी फॉर यू, मैं बहुत खुश हूं। देखो ना, इंडिया आई थी तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए और इतना सब कुछ हो गया, और आज वक्त फिर से वहीं आ गया है। बस अब जल्दी से तेरी शादी हो जाए, उसके बाद अरे बाबा, मुझे भी शादी करनी है कि नहीं? शादी करके मुझे भी तो सेटल होना है। अच्छा चलो, शुक्र है देर से ही सही पर ये बात तेरी समझ में तो आई। अच्छा बता, कोई है तेरी नजर में तो मैं अंकल आंटी से बात करके बात आगे बढ़वाती हूँ। अब मैं तो कहती हूँ कि अंकल आंटी को यहीं इंडिया बुलवा ले, उन्हें इंडिया बहुत अच्छा लगेगा और वो भी यहीं पे रह जाएंगे, तू देखना। वैसे वो लकी बॉय कौन है? तुझे सब पता चल जाएगा, मैं सब कुछ बताऊंगी, पर फिलहाल तू अपने और करण के बारे में सोच। आज तेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है और मेरी बेस्ट विशेस हमेशा तेरे साथ रहेंगी। थैंक यू सो मच। अरे ये क्या, तो अभी तक रेडी नहीं हुई? अरे तेरा करण आता ही होगा, और वैसे मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आखिर तो इंडियन बहू में कैसी लगती है। तो गेट रेडी। तुम्हारा प्यार ही मेरी जिंदगी है। मैं वक्त को दूसरा मौका नहीं देना चाहता कि वो फिर हमारी जिंदगी में कोई गंदा खेल खेले। जो खूबसूरत सफर हम शुरू करें, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा परिवार भी उस सफर में हमारे साथ हो। इसीलिए मैं कल माँ जी से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करोगी ना? तुम इस साड़ी के साथ ना देखो, ये वाली बैंगल्स पहनो, बहुत अच्छी लगेगी। हाँ। एकदम मैचिंग। अरे मेरा नेकलेस तुम्हारा नेकलेस यहाँ पर है, रुको।
आज तो करण देखता ही रह जाएगा। कुछ कमी तो नहीं रह गई ना तारा? बस बस भाभी, करण सिर्फ शादी की बात करने आ रहा है और आप लोग मुझे ऐसे तैयार करो जैसे आज ही मेरी शादी है। हमारी शादी का दिन तो इससे भी खास होने वाला है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी की तैयारी हम इन भाभीियों पे छोड़ दो। क्यों राधा? हाँ भाभी, क्योंकि उस दिन ना सबकी नजरें सिर्फ इस दुल्हन पे ही होंगी। और कितना तैयार होंगी मैं, देखिए ना सब कुछ तो पहन लिया। मुझे तो लगता है कि मुझे ये नेकलेस ना उतार देना चाहिए। हाँ। नहीं, तुम बैठो। अच्छा तो लग रहा है ना राधा? बहुत अच्छा तुम पहने रहो। हाँ मॉम, बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल परी जैसी। मैं बहुत खुश हूं तेरे लिए तारा, पर जिंदगी में इतना कुछ देखा है, अब डर लगता है कहीं मेरी नजर न लग जाए तुझे। मम्मी जी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब सिर्फ खुशियां ही होंगी। मम्मी जी, अभी तो खुशियों की शुरुआत हुई है। अभी तो हमें बहुत से अच्छे दिन देखने बाकी हैं। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूं माँ जी, का आशीर्वाद चाहिए। इन हाथों से कभी भूल हुई थी, ये हाथ तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं। हमेशा खुश हो, भगवान की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। आपका आशीर्वाद मिल गया माँ जी, अब आने वाला वक्त अच्छा ही होगा। भूल दो, बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम्हारी अच्छाई को हम पहचान ही नहीं पाए। तारा ने बताया कि तुमने हमारे परिवार की कितनी मदद की और हमें पता भी नहीं चलने दिया। वक्त और रिश्ता दोनों ही गवा दिया हमने, सिर्फ मेरी एक भूल की वजह से। हो सके तो मुझे माफ कर देना, अपनी इस मां को माफ कर देना। ये आप कैसी बातें करें माँ जी?
मेरे मन में अगर मैल होता तो मैं यहाँ तारा का हाथ मांगने थोड़ी आता। माँ जी, मैं तो रिश्ते जोड़ने आया हूं। हाँ माँ जी, आपकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं। अब अपनी आंखों से ये आंसू हमेशा के लिए पोंछ दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए। तेरी कहानी कहानी हो। ख्वाबों में कंगन डाल के हर अंग अपना निखार के तेरी राह में निहार मेरे साजना। अरे भाई तारा, तैयार हो या नहीं? करण आ चुका है। क्या करण आ गया है? ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे तारा, राधा, इस होने वाली दुल्हन को कोई लाज, कोई शर्म है या नहीं? अपने करण के आने की खुशी में इतनी खुश हो रही है कि ये भी भूल गई कि दोनों भाभियां यहाँ पर खड़ी हैं। हाँ भाभी, करण क्या आ गया तो क्या अब तारा इस परिवार के रिश्तों को भी भूल जाएगी? हाँ तारा? हाँ, अब हमको कौन पूछेगा? भाभी, अब आप दोनों ऐसे बात करोगे ना तो ठीक है, मैं भी नहीं मिलूंगी करण से। मैं यहीं बैठूंगी, कहीं नहीं जाना मुझे। अरे भाई, अभी तो इतनी खुश हो रही थी, अब क्या हो गया? अच्छा अच्छा, जाओ, उससे बात कर लो। जाओ जाओ भाई, इट्स ओके। हाँ तारा, करण भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जाओ मिल लो उससे। जाऊं? हाँ पक्का? पक्का पक्का? पक्का। ओके, बचा। नहीं, जाओ 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 जाओ। अरे भाई जाओ। देखा राधा, तारा कितनी खुश नजर आ रही। हाँ तारा को बहुत दिनों के बाद ये मुस्कान वापस मिली है और मुझे खुशी तो इस बात की है कि तारा ने करण की सच्चाई को अपना लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि करण तारा को हमेशा हमेशा खुश रखेगा। हाँ राधा, अरे वो मम्मी जी करण से बात कर रही है, तुम भी जाओ उनके साथ बैठो, मैं किचन का सारा काम संभाल लेती हूँ, ठीक है? भाभी, आप सुबह से काम कर रही हैं, मैं आपकी मदद करूंगी और हम दोनों साथ में तारा और करण को आशीर्वाद देंगे। मेरे परिवार को एक साथ इतनी सारी खुशियां दी हैं आपने। मेरे अपनों को इतनी सारी खुशियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एजे के बचपन का प्यार कौन है? क्या हुआ? ओ, लगता है इस बात से तुम अनजान हो। खैर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम्हें सब कुछ बताऊं, क्योंकि तुमसे बेहतर एजे को मैं जानती हूं, और वो इसलिए क्योंकि एजे से मेरा रिश्ता आज से नहीं, बचपन से जुड़ा हुआ है। एजे अब तक हमारे प्यार को नहीं भूला है। तुम्हारे इस घर से जाने के बाद बात तो हमारी शादी तक पहुंच गई थी और शायद आज हम खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे अगर तुम बीच में ना आई होती तो। तुम क्यों हमेशा मेरे और एजे की खुशियों के बीच में आ जाती? अरे अपनी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी, अब मेरे और एजे की खुशियों के पीछे क्यों पड़ी? अपने
दिमाग से इस फितूर को निकाल देना कि तुम एजे का प्यार, क्योंकि तुमसे पहले उसके दिल में जगह बनाने वाली मैं नताशा है। और अब उसकी जिंदगी में उसका साथ देने के लिए पहला दर्जा मुझे ही मिलेगा, तुम्हें नहीं। बेचारी राधा, कितना बड़ा झटका लगा होगा उसे ये जानकर कि एजे का प्यार वो नहीं बल्कि मैं हूं। मिस राधा, एजे को तो मैं तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगी, नेवर। और आज इस घर में जिस तरह एक शादी की खुशियां मनाई जा रही हैं, एक न एक दिन मेरी और एजे की शादी की भी तैयारियां इसी तरह होंगी। और तुम उस शादी में मेहमान बनकर आओगी। मैं एजे को वरमाला पहनाऊंगी, उसके साथ अग्नि के साथ फेरे लूंगी और उसके बाद से एजे हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा और मैं एजे की। और तुम राधा, तुम सिर्फ मेरे और एजे के बीच में आने के लिए पछताती रहोगी, सिर्फ पछताती रहोगी। एक वक्त पे तो तारा को भी यकीन हो गया था कि उसका प्यार गलत है, पर ललिता से सारी सच्चाई जानने के बाद सच कहूं मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाई। फिर आज संजना और राधा से सारी बातें जानने के बाद तारा को यकीन हो गया कि उसका प्यार सही है। अब तो वो खुद चाहती है अपनी जिंदगी के आगे का सफर वो तुम्हारे साथ तय करे। हाँ माँ जी, अनजाने में मैंने आपके परिवार को बहुत दुख दिया है, लेकिन अब मैं तारा की जिंदगी से हर दुख हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूं। मैं उसकी जिंदगी खुशियों से भर देना चाहता हूं। और इस दौरान मुझे पता चला कि तारा के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। उसके बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। तारा के बिना मेरी जिंदगी जैसे रुक सी जाती है। इसीलिए माँ जी, मैं आज आपसे अपनी जिंदगी मांगने आया। मैं आपसे तारा का हाथ मांगने आया। आपको अपने इस बेटे पर विश्वास तो है ना? तारा, ला 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 ला, हे 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 ला ला ला। मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी में बहुत आंसू बहाए हैं। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों की दुनिया, उनकी खुशियों को उजड़ते देखा है मैंने। पर अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि भगवान अगर दुख देता है तो उसके पीछे सुख छुपा होता है। आज भले ही भगवान ने हमसे हमारा घर छीन लिया, पर मेरी बेटी को ढेर सारी खुशियां दी है, एक अच्छा भविष्य दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बेटी को ढेर सारी खुशियां दोगे। अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने से मुझे कोई एतराज नहीं है। थैंक्स माँ जी। लेकिन मुझे एतराज है।